नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको जेठ मास की चातक चातकी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक बार की बात है, महर्षि स्कंद जी ने अपने शिष्यों को ज्येष्ठ माह का महात्म्य सुनाते हुए कहा कि जेठ माह के महीने में जल देने का विशेष महत्व है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा दान भी बहुत फलदायी होता है। ज्येष्ठ माह में भगवान का सच्चे हृदय से ध्यान करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के देवता भगवान विष्णु जी हैं। इस माह में अन्नदान, जल दान, भोजन दान, चंदन का दान, फल दान और जूतों का दान करने से शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि व पितृ प्रसन्न होते हैं। निर्जन वन में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। छायादार वृक्ष लगाने चाहिए और प्याऊ लगाने चाहिए। फिर ऋषि ने कहा, हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी जल का दान नहीं करता, वह व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं झेलकर पपीहे की योनि में पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाले सुमंत नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती तथा पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गए। कुछ समय भगवान विष्णु का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहां स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर एक वृक्ष की छाया में सो गए। वह वृक्ष सरोवर के एकदम पास में ही था। अब जो भी जानवर या जीव सरोवर में जल पीने के लिए आता, वह उस ब्राह्मण को वहां देखकर डरकर भाग जाते और जल नहीं पी पाते। कुछ नन्हे जीव प्यास के कारण वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। शाम को वह ब्राह्मण अपने घर वापस आ गए, लेकिन अनजाने में हुआ पाप भी उनके साथ साथ आ गया। कुछ समय बीत जाने के बाद वह ब्राह्मण बहुत बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पतिव्रता पत्नी भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर अपने पति के साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष के कारण वह ब्राह्मण मृत्यु के बाद बहुत समय तक नरक की यातनाएं भोगकर चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में। चातक और चातकी की योनि में आकर दोनों अपने पुत्र के घर के पास ही एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने रोने की आवाज़ सुनकर उन दोनों को भगाने और न रोने को कहा, परंतु चातक का रोना बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वह दोनों घायल अवस्था में जमीन पर गिर गए और आपस में दोनों अपने कष्टों की बात करने लगे। उन दोनों की बातें सुनकर उनके पुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ये तो मेरे ही माता पिता हैं। फिर वह ब्राह्मण का पुत्र श्रेष्ठ मुनियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वृतांत उन ऋषियों को सुनाया। उसने ऋषियों से अपने माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उसे बताया, तुम्हारे पिता का पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति पाने के लिए तुम जलदान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों को कहे अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में प्याऊ लगवा दिया, जहाँ पर आने जाने वाले मनुष्य, पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक चातकी की योनि से छूटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में जलदान का विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति प्राणियों, पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।